Assalamu alaikum students, my name is Aisha Rafi and I will teach you mathematics of 9th class. Today our topic is matrices. आज हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई। हमें ये मैट्रिसेस दे दिए गए हैं और नीचे भी ये कुछ मैट्रिसेस दिए गए हैं और बताया है, पूछा है ये उन्होंने कि आप इनमें से चेक करें कौन सा हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है, रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस इसमें से हमने ढूंढने हैं, रो मैट्रिसेस की शिनाख्त करनी है हमने इसमें। तो पहला है स्क्वायर मैट्रिक्स। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है। स्क्वायर मैट्रिसेस ऐसे मैट्रिसेस होते हैं जिसमें रोज़ की तादाद कॉलम्स की तादाद के बराबर होती है। जैसा कि हमारे पास ये एक मैट्रिक्स गिवन है, तो इसमें रोज़ की तादाद भी 2 है और इसमें कॉलम्स की तादाद भी 2 है, तो हम इसको कह सकते हैं कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस ऐसे मैट्रिसेस होते हैं जिसमें रोज़ की तादाद कॉलम्स की तादाद के बराबर नहीं होती। जैसा कि इसको आप देखें तो इसमें 2 रोज़ हैं और 3 कॉलम्स हैं, तो हम कहेंगे कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है बल्कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। रो मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ एक ही रो हो उसको हम कहते हैं रो मैट्रिक्स। जैसा कि ये देखें 6 वाला जो पार्ट है इसका वो हमें मैट्रिक्स दिया गया है 3 10 -1, तो इसमें सिर्फ एक ही रो है, तो हम इसको कहेंगे कि ये रो मैट्रिक्स है। कॉलम मैट्रिसेस क्या होते हैं? ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम हो तो उसको हम कॉलम मैट्रिसेस कहते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिसेस ऐसे मैट्रिसेस होते हैं जिसमें आपके पास जो डायगोनल एंट्रीज होती हैं वो 1 होती हैं और बाकी तमाम एंट्रीज 0 होती हैं। जैसे कि ये देखिए बेटा, इसमें हमारे पास ये मैट्रिक्स जो 4 वाला है, ये इसमें डायगोनल एंट्रीज 1 है और तमाम एंट्रीज बाकी जो हैं हमारे पास वो 0 हैं। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। नल मैट्रिसेस ऐसे मैट्रिसेस होते हैं जिसमें तमाम एंट्रीज 0 हों, उसको हम कहते हैं नल मैट्रिक्स। जैसा कि ये मैट्रिक्स आपको दिया गया है। तो स्टूडेंट आज हमने जो काम करना है, ये हमें मैट्रिसेस दे दिए गए हैं, हमने इसमें आइडेंटिफाई करना है कि इन तमाम मैट्रिसेस में स्क्वायर मैट्रिसेस कौन से हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस कौन से हैं, कॉलम आइडेंटिटी नल मैट्रिसेस कौन से हैं। ठीक है, तो अब हम काम स्टार्ट करते हैं। जो हमारे पास ए ऑप्शन है वो स्क्वायर मैट्रिसेस, अब हम इसमें से चेक करेंगे कौन से मैट्रिसेस हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो ये हमारे पास स्क्वायर नहीं है क्योंकि इसमें रोज़ 2 हैं कॉलम्स 3 हैं, तो इनकी तादाद बराबर नहीं है। इसमें भी रोज़ और कॉलम्स की तादाद बराबर नहीं है। तो यहाँ देखिए 2 रोज़ हैं और 2 ही कॉलम है, इसका मतलब है ये जो मैट्रिक्स है ये क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, आगे देखिए बेटा, इसमें भी 2 रोज़ हैं 2 कॉलम्स हैं, तो इसमें भी रोज़ और कॉलम्स की तादाद बराबर है, तो हम कहेंगे ये मैट्रिक्स भी क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। आगे देखें, इसमें भी रोज़ और कॉलम्स की तादाद बराबर नहीं है। 3 रोज़ हैं 2 कॉलम्स हैं, ये भी बराबर नहीं है। इसमें 1 रो है 3 कॉलम्स हैं, इनकी तादाद भी बराबर नहीं है। सो यहाँ पे भी इनकी तादाद बराबर नहीं है। यहाँ पे 3 रोज़ हैं 3 ही कॉलम्स हैं, तो इसका मतलब ये भी क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। और ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है क्योंकि इसमें 3 रोज़ हैं 2 कॉलम्स हैं। चलें जी, ये हमारे क्वेश्चन ए हमने हल कर लिया। अब सेकंड बी पे आते हैं। रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस इन तमाम मैट्रिसेस में कौन से हैं? तो मैंने आपको बताया था रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस ऐसे मैट्रिसेस होते हैं जिसमें रोज़ और कॉलम्स की तादाद बराबर नहीं होती। तो इसको चेक करें, तो इसमें 2 रोज़ है 3 कॉलम्स हैं, तो इनकी तादाद बराबर नहीं है। सो हम कहेंगे कि ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। ये भी हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है क्योंकि इसमें 3 रोज़ हैं 1 कॉलम है। इसी तरह ये हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, 3 रोज़ हैं 2 कॉलम्स है, तादाद इनकी बराबर नहीं है। इसमें भी 1 रो है 3 कॉलम्स है, इनकी तादाद भी बराबर नहीं, ये भी रेक्टेंगुलर होगा, ये भी रेक्टेंगुलर होगा और ये भी 3 रोज़ हैं 2 कॉलम्स हैं, इनकी तादाद भी आपस में बराबर नहीं है, तो हम कहेंगे ये भी क्या है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्सेस है। तो ये मैंने इनके लिख दिए हैं कि ये जो फर्स्ट वाला इन्होंने मैट्रिक्स दिया था ये भी रेक्टेंगुलर है, ये भी है और ये तमाम मैंने यहाँ लिख दिए। अब सी ऑप्शन पे आए, रो मैट्रिसेस इन तमाम मैट्रिसेस में रो मैट्रिसेस कौन से हैं? तो बेटा आप देखें ये वाला हमारे पास सिर्फ एक ही मैट्रिक्स इस तमाम मैट्रिसेस में है जिसकी सिर्फ एक ही रो है, तो हम इसको कहेंगे कि ये क्या है, रो मैट्रिक्स है। ठीक है, आगे डी ऑप्शन पे आए, कॉलम मैट्रिसेस कौन से होते हैं? मैंने बताया आपको अभी, कैसा मैट्रिक्स जिसमें एक ही कॉलम हो वो कॉलम मैट्रिसेस होते हैं। तो ये देखें, इसमें हमारे पास एक तो ये सेकंड वाला हमारे पास जो ऑप्शन है 301, इसमें भी एक ही कॉलम है और इसमें भी एक ही कॉलम है, तो इसका मतलब ये दोनों हमारे पास मैट्रिसेस क्या हैं, कॉलम मैट्रिसेस हैं। तो ये मैंने यहाँ पे राइट कर दिए।
अब देखें हमारे पास ई ऑप्शन है आइडेंटिटी मैट्रिसेस। आइडेंटिटी मैट्रिसेस उसमें डायगोनल एंट्रीज 1 होती हैं और तमाम एंट्रीज 0 होती हैं। तो वो जस्ट हमारे पास एक ही है यहाँ पे जिसमें डायगोनल एंट्रीज 1 है और बाकी तमाम एंट्रीज 0 हैं। तो हम इसको लिखेंगे कि ये जो आपके पास इन्होंने हमें फोर्थ वाला मैट्रिक्स दिया है वो हमारे पास क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिसेस है। एफ वाला देखें ऑप्शन, नल मैट्रिसेस इन तमाम में से कौन से हैं। मैंने अभी आपको बताया ऐसा मैट्रिक्स जिसमें तमाम एलिमेंट्स उसके क्या हों, 0 हों, वह नल होता है। तो तमाम मैट्रिसेस को गौर किया जाए, सिर्फ इसमें एक ही ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें तमाम एंट्रीज 0 हैं, तो ये हम इसको कहेंगे कि ये क्या है, नल मैट्रिक्स है। तो देखिए बेटा, हमने बड़ी आसानी के साथ तमाम मैट्रिसेस को आइडेंटिफाई किया कि ये जो हमें मैट्रिसेस दिए गए थे इनमें से कौन से मैट्रिसेस स्क्वायर थे, रेक्टेंगल थे, रो थे, कॉलम थे, या आइडेंटिटी या हम नल मैट्रिसेस थे। तो बड़ी आसानी से हमने इसमें से निकाल लिए। आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।